हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है लेकिन अभी तक आप लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, मतलब हमें कब क्या पढ़ाना है। अभी हमने ज्वाइन किया है, कैसे क्या पढ़ाते हैं ये चीज़ें नहीं पता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक सर मैं आप लोगों को एक कैलेंडर दूंगा जिसके हिसाब से आप लोग कक्षा 1 से लेकर 8 तक उस हिसाब से पढ़ा सकते हैं। इसमें सारी सारी जो सरकार के द्वारा मतलब एक बताया गया है कि कौन से महीने में आपको कौन सा चैप्टर कराना है। इतना स्लो स्लो करवाना होता है कि आप लोग उसको बिल्कुल बेसिक से भी कराएंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे क्या करते हैं। और बस सब मतलब बहुत चीज़ें आसान हो जाती है इस कैलेंडर के माध्यम से। और आपको टारगेट भी पता रहता है कि कौन से महीने में क्या क्या पढ़ाना है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1। क्लास 1 में आप देखना चाहेंगे तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि अप्रैल महीने में आपको हिंदी में 2 चैप्टर कराने हैं, हंसता खिलता और हमारा गांव। बस एक ही चैप्टर है ये पूरा चैप्टर, हंसता खिलता हमारा गांव। ठीक है, तो 1 से लेकर 13 तक, 14 से लेकर 18 तक बस यही कराना है। ठीक है, तो देव संख्या ये सब चीज़ें मतलब आप और गणित में आपको इस हिसाब से ये पढ़ाना है, संख्या के गुण हो गए ये, और इंग्लिश में आपको इस हिसाब से पढ़ाना है। तो ये तो क्लास 1 का हो गया। ठीक, ऐसे ही आगे देखते हैं। ये तो मतलब बिल्कुल आप देखिए मई के महीने में आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। रिवीजन करा दीजिए, ज़्यादा हो जाए तो रिवीजन करा दीजिए। मतलब आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाना है जैसे कि बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है इस चीज़ के हिसाब से पढ़ाना कि, और आपको एक टारगेट भी रहता है कि हाँ भैया ये वाला चैप्टर कराना है। नहीं तो आपके मन में एक ये बना रहता है कि हाँ हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे क्या पढ़ाना है, नहीं सब समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे, क्लास 1 का भी आपको देखने को मिलेगा, क्लास 2 का, 3 का, 4 का, लगभग सबका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं सीधा मोबाइल करना चाहूँगा तो ये कैलेंडर में पहले आपको ये कैलेंडर कहाँ मिलेगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये डाल दूँगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाइए, कहीं पर भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्लास 2 का ये रहा। इसी हिसाब से कि क्लास 3 में देखिए आप जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, जैसे कि हिंदी आपने ले ली है, इंग्लिश या फिर गणित ले ली है, या इंग्लिश ले ली है, या फिर तो ईवीएस ले ली है, उसके जस्ट सामने देखिए कि कौन से महीने तक हमें कहाँ तक पहुँचाना है सिलेबस। अब मान लेते जून तक आपने ये सब सारे सारे ख़त्म करा दिए। अब जबकि मान लो शुरुआत के मंथ में ही जो है आपने दिनों में ये ख़त्म करा दी सारे सारे, इनको दोबारा से रिवीजन करा दीजिए, है ना। बस आपको इतना ही कराना, बार 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 वही चीज़ कराइए। फिर देखिए ऑटोमेटिक बच्चा भी होशियार होगा, आप पे भी बर्डन नहीं रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखिए ऐसे ही करके आप चलेंगे तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है। यहाँ तक कि इसमें उर्दू में भी दे रखा है कि उर्दू में भी क्या पढ़ाना। तो उर्दू मुझे पढ़नी नहीं आती है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कक्षा 8 की। देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ानी होती है, कैसे क्या पढ़ाना, कौन से महीने में क्या पढ़ाना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। ये सरकार द्वारा ही मासिक शैक्षिक कैलेंडर जो है जारी किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग सरकार कहती है इसी हिसाब से पढ़ाइए, बाकी फिर इसी के हिसाब से आपकी क्या परीक्षाएं हो जाएंगी, जितना सिलेबस इसमें दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अप्रैल के महीने में हमारी दुनिया चैप्टर उसमें से पढ़ाना है, संसाधन, भूमि, मृदा, जल संसाधन। और मई में ये दोनों चैप्टर पढ़ाने हैं। तो मई के तक आपको इतने चैप्टर करवाने हैं, सीधे सीधे शब्दों में ये मानिए। आपने मई में ज्वाइन किया है तो अभी भी आपके लिए यानी कि देखा जाए 10 दिन है, तो 10 दिन में आराम से 4 चैप्टर तो करा ही देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि ये चैप्टर एक ही है और अलग अलग इसके ये खंड हैं। दूसरा चैप्टर यहाँ से चालू हुआ है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा हो जाएगा इसको पढ़ा के, आप पढ़ाएंगे तो देखिएगा मज़ा आएगा। और इसी प्रकार से सारे सारे जिलों का मतलब सॉरी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का सबका बढ़िया से दे रखा है। बढ़िया से इसको फॉलो करिए और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या पढ़ाना है, जो भी चैप्टर में दे रखा है सब कुछ आपको कराना है। पीछे की एक्टिविटी, पीछे में देखिएगा विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, जैसे लिखा होता है ना बिल्कुल पढ़ाना है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाइए, भले ही एक चैप्टर 10 दिन में खत्म हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो बस नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, बढ़िया से पढ़ाइएगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कि कैसे क्या पढ़ाना है, कितना सिलेबस कवर करना है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो थैंक यू बोल दीजिएगा। इस PDF के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और ऑल दी वेरी बेस्ट।